आज हम लोग बिहार के विषय में बात करेंगे। तो बिहार में अभी सर्वे चल रहा है, तो बहुत से लोग परेशान हो रहे हैं कि नेट पर ज़मीन चढ़ा हुआ नहीं है। मतलब नेट पर ज़मीन चढ़ा हुआ नहीं है और लोग काफ़ी दौड़ भाग कर रहे हैं, कैसे सुधार होगा, क्या करे नहीं करे। बहुत लोग को जानकारी नहीं हो पाता है कि नेट क्या होता है ज़मीन में। जैसे आप लोग रसीद पहले ऑफलाइन हाथ से कटाते थे, अब ज़मीन नेट पर चढ़ रहा है और नेट पर इसका ज़मीन चढ़ा होगा, उसी ज़मीन का मोटेशन भी होगा, जिसको हम लोग दाखिल खारिज बोलते हैं। हाँ, उसी को दाखिल खारिज होगा। लेकिन सवाल ये है कि अब किसी ज़मीन का जो मोटेशन करते हैं, जो दाखिल खारिज करते हैं, तो आपके नाम से ब्लॉक में एक रजिस्टर टू पंजी में दर्ज किया होगा कि आपका जो भी केवला खतियान है उसी को देखकर दर्ज किया होगा सीओ कर्मचारी। तो अब वही रजिस्टर टू ही गलत है, जिसके कारण से आपका नेट पर या तो ज़मीन का खेसरा कभी जीरो दिखा रहा होगा, या खाता जीरो दिखा हुआ होगा, या रकवा स्पष्ट नहीं होगा, या रकवा ही पूरे जीरो दिखा हुआ होगा, या तो किसी का नाम ही गड़बड़ है, किसी का नाम ही गड़बड़ नेट पर दिखा रहा होगा। केवाला में नाम आपका कुछ और होगा और जहाँ पर नेट पर चेक करते होंगे या तो नाम कुछ और होगा। तो इस कंडीशन में ये ज़मीन कैसे सुधार होगा, इन सब चीज़ को आप देखते हैं। सबसे पहले आपको, अगर आपका ज़मीन जो है, अगर रजिस्टर टू में अगर आपका खाता, खेसरा, रकवा ये सब चीज़ गलत है, खाता, खेसरा, रकवा, जो रकवा में मतलब जीरो दिखा रहा है, जिससे आपका ज़मीन होगा, आप खेत पर भी होंगे 5 एकड़ का ज़मीन या 5 एकड़ बोलिए या 2 बीघा मान लीजिए आपका खेत में 2 बीघा ज़मीन है या 84 डिसमिल ज़मीन है, और आपका केवला पर भी 84 डिसमिल ज़मीन है, लेकिन आपका रसीद में नहीं दिखा रहा है, रसीद में जीरो दिखा रहा है। इस स्थिति में आपको सुधार कैसे करेंगे? तो इस स्थिति में आपको अपने अंचल अमीन को जाना पड़ेगा। आप अपना ब्लॉक जो है, जो प्रखंड है, जो तहसील है, वहाँ पर एक अंचल अमीन होता है, जिसको सरकारी अमीन हम लोग बोलते हैं। उस अमीन को 2-4 हज़ार रुपया दीजिएगा, तभी आपका काम होगा। मैंने पैसा का जिक्र इसीलिए कहा क्योंकि बिना पैसा के ब्लॉक में और या बिहार में काम नहीं होता है। 2-4 हज़ार रुपया दीजिएगा उस अंचल के अमीन को, और वो प्लॉट जांच करेंगे और वहाँ से एक नक्शा ट्रेसिंग बनाएंगे कि कौन खाता खेसरा में आपका कितना ज़मीन अभी बचा हुआ है। कौन खाता खेसरा रकवा चौधरी स्पष्ट रूप से लिखेंगे, लिखकर वह नक्शा पेपर लिखित लेकर आपको किसी साइबर कैफ़े के पास जाइएगा ऑनलाइन कराने के लिए। कोई भी साइबर कैफ़े जाइएगा, बोलिएगा भैया मेरा परिमार्जन कर दीजिए, अपना जो भी केवला है, रसीद है उसके साथ, और जो अंचल अमीन, जो सरकारी अमीन जो नक्शा बना के दिया है, उन दोनों अटैच करके मिलाइएगा। और परिमार्जन होने के बाद आपको कैफ़े वाला एक रिसीविंग दे दिया जाएगा। उस रिसीविंग आप 10 दिन के बाद चल जाइएगा आप हल्का कर्मचारी के पास, जो आपके पंचायत में कर्मचारी बैठते होंगे या जहाँ भी कर्मचारी बैठते होंगे, चल जाइएगा रिसीविंग। फिर कर्मचारी को भी 2-4 हज़ार रुपया उसको भी दे दीजिएगा, तभी आपका काम होगा। नहीं दीजिएगा तो फिर आपका काम नहीं बनेगा। तो ये भ्रष्ट सिस्टम है बिहार का, इसीलिए हम बोले पैसा का जिक्र किए, लेकिन हमको जिक्र नहीं करना चाहिए था। और वहाँ पैसा दे दीजिएगा तभी काम होगा। पैसा देने के बाद आपका काम फिर से नेट में, जितना आपका खेत में ज़मीन होगा, जितना आपका केवला या खतियान में ज़मीन होगा, उतना ही ज़मीन आपका नेट में भी चढ़ा हुआ होगा। तभी आप ज़मीन को बेच सकते हैं। कोई खारिज कराना चाहे तो खारिज भी करा सकते हैं। जब तक नेट पे चढ़ा हुआ ज़मीन नहीं होगा, ना तो आप बटवारा करके अपने नाम से रसीद करा सकते हैं, ना तो आप किसी को बिक्री नवा कर सकते हैं। ये समझ में आ गया। अब सवाल ये है, चलिए वो ठीक है, जिसका खाता खेसरा रकवा है तो उसके लिए सही है, लेकिन जिसका रजिस्टर टू में नाम ही छूट गया है, या
रसीद में या मेरा केवला में 5 बीघा ज़मीन है और खेत में भी 5 बीघा ज़मीन है, लेकिन रसीद में 3 बीघा ज़मीन दिखा रहा है, 2 बीघा कर्मचारी जो जब मोटेशन हम किए, जो दाखिल खारिज उस समय किए, उस समय वो लिखने छोड़ दिया है, तो उसको सुधार कैसे होगा? या एक केवल एक खतियान में 2 भाई थे, दोनों भाई ने मिलकर ज़मीन खरीदे और लेकिन एक भाई चालाकी से अपने नाम से पहले ऑफलाइन रसीद कटा लिए और मेरा दूसरा भाई का नाम छूट गया। दूसरा भाई अब कहने लगे कि ये ज़मीन मेरा है, तुम्हारा न है, क्या है कि रसीद मेरे नाम से करता है, तो क्या करें? तो इसके लिए आपको अपने ज़िला के एडीएम ऑफिस जाना है, जिसको एसडीओ कोर्ट आप लोग बोलते हैं। एडीएम ऑफिस में लिखना होगा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसको बोलते हैं उप समाहर्ता न्यायालय। उप समाहर्ता न्यायालय अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में होगा। जिस अभी आप डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं वहाँ एडीएम ऑफिस जाइएगा और वहाँ के बगल अगल में वकील लोग होगा। उस वकील को अपना कागज़ दिखाइएगा और बोलिएगा कि इसमें नाम छूट गया है या रकवा कर्मचारी लोग गलती लिख दिया है, इसको सुधार करवाना है। तो वकील लोग 3 से 4 हज़ार रुपया लेंगे आपको केस फाइल करने के लिए। केस फाइल करने के बाद आपको लगभग 1 साल समय भी लगेगा। 1 साल समय लगेगा, हम स्पष्ट रूप से कह देते हैं। केस फाइल करने के बाद 1 साल समय लगेगा आपको, क्योंकि 5 से 6 तारीख होगा। और समय लगने के बाद आपको तब आपका वहाँ से एडीएम से जो आदेश जारी होगा, उस आदेश की कॉपी लेकर आप सीओ के दरवाजे जाइएगा या ऑनलाइन कीजिएगा फिर से परिमार्जन में, तो आपका वहाँ से सुधार हो जाएगा। ये था दोनों स्टेप। आज इतना ही स्टेप जानते हैं। अगले बार से आपको और नया वीडियो बनाएंगे। आप कोई भी मन में कोई भी सवाल हो भूमि संबंधित तो आप पूछिए कमेंट में, आपका हम कमेंट पढ़कर हर जवाब का आंसर देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।